खिताब कर रहे थे, उसने अर्ज की या नबी अल्लाह, मैं जानता हूँ आपने ऐलान किया है जिसने कोई गुनाह किया है वो मैदान छोड़कर चला जाए। गुनाहगार अगर इस मैदान में होगा, बारिश नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती ने अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज की, या नबी अल्लाह, मैं जानता हूँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना याद है एक मर्तबा में नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए खड़ा हुआ था, मैं नमाज पढ़ रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी एक औरत रास्ते से गुजर रही थी। जैसे ही नजर पड़ी या नबी अल्लाह, उसी वक्त मैंने अपना अंगूठा उस आंख पर रखकर उस आंख को बाहर निकाल दिया। ऐ अल्लाह के नबी, जब मैंने नमाज से फारिग हो गया, आंख को बाहर निकाल दिया, उसके बाद मैं नहीं जानता कि उसके अलावा कोई गुनाह किया हो। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे गुलाम, कितना खुश नसीब है, तूने एक गुनाह किया, गुनाह नहीं किया, अचानक नजर पड़ गई, तूने उस आंख को निकाल दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा कर, ये एजाज मुझे मिला था, ये मकाम मुझे मिला था, ये इज्जत मुझे मिली थी, ये रिफातें मेरे लिए थी, जब मैंने तुझे इजाजत दे दी है अल्लाह की बारगाह में, अब तू हाथ उठाकर दुआ कर, मैं तेरी दुआ पर आमीन करूंगा। अब देखिए अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या फरमाया कि अल्लाह ने एजाज मुझे बख्शा है, मकाम मुझे अता किया है, इजाजत मुझे अता की है, लेकिन ये मकाम, ये इजाजत, ये इनायत, ये करम नवाजिया तुझे सौंप रहा हूँ, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर, मैं तेरे दुआ पर आमीन कहूँगा। फिर उस बंदे ने दुआ की, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आमीन की। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फतजल्ललतिस समाउ सहाबन, जैसे ही अल्लाह के नबी ने आमीन कही, रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म दे दिया कि ऐ बादलों, बरसने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए कि कैसे बारिश हुई। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, कोई बंदा ना रहे, कोई गुनाहगार ना रहे, वो सभी चले गए, लेकिन हम पर अल्लाह का करम देखें, अल्लाह की मेहरबानियां देखें, अल्लाह की इनायतें देखें। रब्बे ज़ुल जलाल ने हम पर कितनी शफ़क़तें फरमाई। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, चेहरे बदल जाते, हम पर कितनी शफ़क़तें फरमाई। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, चेहरे बदल जाते, पेशानियों पर लिख दिया जाता कि इस बंदे ने यह गुनाह किया है, चौखट पर लिख दिया जाता, दरवाजों पर लिख दिया जाता, उनकी कुर्बानियां कबूल नहीं होती जब तक आग ना खा ले। ऐ सरकार के उम्मती, अल्लाह ने हम पर अपने महबूब को भेजकर कितना करम किया है, हमारे चेहरे बदलते नहीं है, गुनाह हमारी पेशानियों पर नहीं लिखे जाते, हमारे दरवाजों पर नहीं लिखे जाते। ये रब्बे ज़ुल जलाल का इनाम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का सदका है, वगरना हम कितने गुनाहगार हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो इस मुआशरे में नहीं होता। शराब इस मुआशरे में चलती है, सूद इस मुआशरे में चलता है, झूठ इस मुआशरे में चलती है, ज़िना इस मुआशरे में चलता है, फिल्में ड्रामे इस मुआशरे में चलते हैं, बदनिगाही इस मुआशरे में होती है। कौन सा ऐसा गुनाह है जो इस मुआशरे के अंदर नहीं होता। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का सदका है, ये सरकार की विलादत का सदका है, वगरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी गुनाह करने में। ये अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से हम पर इतना इनाम किया है कि हमारे चेहरे नहीं बदलते, कुर्बानियां कबूल हो जाती हैं, गोश्त हम खुद खा लेते हैं, हम तकसीम करते हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल का फजल देखें, इनाम देखें और करम नवाजी देखें। अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा है, आप इनमें जलवा कर है, मुझे इनको अजाब देते हुए हयात। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से हम पर इतनी मेहरबानियां, इतनी करम नवाजियां, इतनी शफ़क़तें, इतनी इनायतें, लेकिन एक हम हैं जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को भूले बैठे हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कितनी अहम इबादत है,
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم غور کریں ذرا کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کے متعلق, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت. اب یہ کیسے سکھائی جائے گی؟ فرمایا اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ جاؤ, ان میں بیان کرو ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, کھاری گووں کو میٹھا کیا, درختوں نے ان کی بارگاہ میں سجدہ کیا, مشکلوں کو حل کرنے والے. وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا, اللہ کے نور فرشتے آتے ہیں. اور نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے, علم بھی سیکھنا چاہیے, ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان بخاری شریف میں ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کے متعلق فرمایا جس نے عالم کے پیچھے 1 نماز, کتنے نماز؟ سارے اونچا بولیے, کتنے نماز؟ فرمایا 1 نماز پڑھی گویا اس نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. اتنی عالم کی شان ہے, اتنا عالم کا مقام ہے. تو غور کریں, جب ہم اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں گے اس کے لیے تو جو ہوگا سو ہوگا, لیکن والدین کے لیے خوش قسمتی ہے, خوش بختی ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال جب نور کے تاج ان کے سروں پر سجائے گا, نور کے حلے پہنائے گا, پھر پوچھا جائے گا, لوگ چین گوئیاں کرنا شروع کر دیں گے یہ کون ہستی ہے, یہ تو کوئی نبی لگتا ہے, کوئی ولی لگتا ہے. تو بتایا جائے گا نہ نبی ہے نہ ولی ہے, یہ میرے محبوب کے وہ امتی ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھایا. اے میٹھے اسلامی بھائی, ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, اپنی نظروں کو بھی حفاظت کریں اور اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو جو سیکھا اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خالق کائنات جو کچھ بیان کے دوران اگر غلطی ہوئی میرا رب معاف فرمائے, ٹھیک تھے تو رب ذوالجلال قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. دیکھتے رہیے آن نیوز.